नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी ले आया हूं जहां पे 2100 से भी ज्यादा पदों पर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। देखो, सीधी भर्ती का मतलब है कि कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना और कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं देना। जी हाँ, ना तो एग्जाम है ना तो इंटरव्यू है। आपका काम बस फॉर्म को भरना है। तो कैसे फॉर्म को भरना है, टोटल कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, सारी चीजें एकदम डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो देखो, मैं डेली आपको दो वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विथ विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे। 3 बजे कहां पर? एग्जाम्स अहेड चैनल पर। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको एग्जाम्स अहेड चैनल दिख जाएगा। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आज की वैकेंसी निकाली किसने है। ठीक है, तो आप देख सकते हो RRC NWR। RRC का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है, और NWR का मतलब है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। इसी की तरफ से आज की वैकेंसी आई है और ये आपका रेलवे की वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म भरे जा रहे हैं 3 अक्टूबर से। और ये वीडियो भी मैं 3 अक्टूबर को ही बना रहा हूं, इसलिए तो आपसे कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लो, एकदम लेटेस्ट वैकेंसी आपको पता चलेगी। और वहीं पे बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2 नवंबर, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। बात करें टोटल पोस्टों की, तो आप यहां पे देख सकते हो 2162 आपकी टोटल सीट्स है, तो सीटें भी काफी अच्छी है। और बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो भाई अभी मैंने आपको बताया यहां पे कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला, ना तो एग्जाम ना तो इंटरव्यू। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो आप ध्यान से देखना, यहां पे अगर आप 10वीं पास हो और 10वीं पास के साथ साथ अगर आप पे ITI का सर्टिफिकेट भी है ना, तो आप अपने रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये रिलेटेड पोस्ट का मतलब क्या है? रिलेटेड पोस्ट का मतलब है कि जिस ट्रेड का आप पे ITI सर्टिफिकेट है उसी सेम ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, किसी और के लिए नहीं। अब सवाल उठता है किन किन ट्रेडों में वैकेंसी है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको सभी नाम दिख रहे होंगे। अगर इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने ITI करा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। बस इतना याद रखना कि ये वैकेंसी जो है ओनली फ्रेशर के लिए होती है, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें कोई भी जॉब एक्सपीरियंस ना हो या फिर उन्होंने जॉब करी भी हो ना तो 1 साल से पहले ही छोड़ दी हो। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में। एज पे आपको यकीन नहीं होगा कि भाई इतने कम एज के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपकी जो एज है ना, ये काउंट होने वाली है 2/11/2025 यानी कि 2 नवंबर से, और ये आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है 2 नवंबर। तो भाई आपको ये चेक करना है कि 2 नवंबर वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी रहने वाली है। अगर उस दिन आपकी एज 15 से 24 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है? और बाकी जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आप सबको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चले जानते हैं। देखो, रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC ST को पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं पे OBC की बात करें तो इन्हें मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो और जनरल में आते हो तो आपको मिलता है 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13 ईयर का। ठीक है? हालांकि एज में रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि प्रूफ तो होना चाहिए ना कि भाई मैं इस कैटेगरी में आता हूं, तभी आप रिलैक्सेशन ले पाओगे। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो फीस यहाँ पे ज्यादा नहीं है और वो भी कुछ ही को देनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल, OBC और EWS, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो, पुरुष हो, तभी आपको फीस देनी है और वो है 100। इनके अलावा किसी को भी फीस नहीं देनी। आप देख सकते हो SC ST, ट्रांसजेंडर और सभी फीमेल्स, ये लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी इससे आगे बढ़ते हैं।
तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि यहां पे आपका जो काम है वो बस फॉर्म को भरना रहने वाला है, बोला था ना। अब इस बात को मैं प्रूफ करता हूं। देखो यहां पे आपका जो सिलेक्शन है ये हो रहा है मेरिट बेस पर, यानी आपको कुछ नहीं करना है, ना एग्जाम देना है ना इंटरव्यू देना है, आप तो इसमें अप्लाई कर दोगे। उसके बाद आपके 10वीं के मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स दोनों को प्लस करा जाएगा, उनका एवरेज निकाला जाएगा और उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं। ऑलमोस्ट सही होते हैं, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी बात करें कि इसे करना क्यों चाहिए, देखो ये ना आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है जहां पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी स्किल डेवलप करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। किस चीज की ट्रेनिंग? जिस ट्रेड में आपने आईटीआई करा हुआ है उसी ट्रेड का काम आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और कब तक? 1 साल तक। और ऐसे नहीं कि सिर्फ काम ही सिखाते हैं, यहां पे आपको अप टू 10K तक स्टीपेंड भी दिया जाता है पर मंथ बेसिस पर, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। और बाकी जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करी हुई है, ठीक है। और इससे क्या फायदा होता है, कई बार ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें बोला होता है भाई वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी हो, तो ऐसे में आप वहां पे अप्लाई कर पाते हो। प्लस आप प्राइवेट जॉब का भी इंटरव्यू देने जाओगे तो अपने रिज्यूमे में आप इसे मेंशन कर सकते हो, इससे आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उन्हें पता चल जाएगा कि आपके अंदर पहले से ही स्किल्स है, आपको काम आता है। और आप जानते ही हो प्राइवेट जॉब में रखना उन्हें ही पसंद करते हैं जिन्हें पहले से काम आता हो, सिखाना ना पड़े, ठीक। तो ये फायदा यहाँ पे रहने वाला है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसमें अप्लाई कैसे करना होता है। देखो जहां तक बात है अप्लाई की, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर ही व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं। हर वैकेंसी का मैंने वहीं पे दिया हुआ है और इसका भी दे दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक कर देना, और अप्लाई करना हो तो अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है ना वो है रजिस्ट्रेशन करना। आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करते हो और लॉगिन करने के बाद कंप्लीट फॉर्म को भरते हो, ठीक है। और यहाँ पे फीस की पेमेंट आप करते हो। बाकी इस बीच आपको कोई दिक्कत हो ना कहीं पे भी किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। एंड बात करें कि यहाँ पे लोकेशन क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट है, आप देख सकते हो सभी यूनिट के नाम आपको दिख रहे होंगे। ये सारी यूनिट आपकी राजस्थान राज्य में है, ठीक है। यानी कि लोकेशन एक तरीके से आपकी राजस्थान है, कहां कहां ये आप देख सकते हो। और इनमें से आपको किसी एक यूनिट के लिए अप्लाई करना है जो भी आपको अच्छा लगे, सिर्फ एक यूनिट के लिए, ठीक है। और कोई भी अप्लाई कर सकता है, राजस्थान वाले भी और अदर स्टेट वाले भी, रोका किसी को नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना और उन्हें भी इस लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।